आज हम पढ़ेंगे बेड मेकिंग प्रोसीजर ऑफ डिफरेंट बेड्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज बेड मेकिंग एंड टाइप्स ऑफ बेड मेकिंग। तो अभी हम देखेंगे हर एक बेड के प्रोसीजर। तो देर आर सम डेफिनेशन ऑफ टर्म्स like bed making. What is bed making? The technique of preparing different types of bed making patients clients comfortable in his or her suitable position for a particular condition. What is fan fold? Especially folding the edge of the sheet used in the bed 6 to 8 inches outward. Mitred corner, a means of anchoring sheet on a mattresses. Toe pleat, a fold made in the top bedclothes to provide additional space for patient's toes. Foot drop, plantar flexion of the foot with the permanent contracture of the gastrocnemius or calf muscles and tendon. Bed cradle, it is a curved semicircular made of metal that can be placed over a portion of the patient's body. Hospital bed, it is usually about 26 to 28 inches or 65 to 70 centimeter above the floor. So there are some kinds of linens which is used in the hospital, and we now we look what is blanket. So a large piece of cloth, often soft woolen, and it is used for warmth as a bed cover. We all know about the blanket. Blanket क्या होता है? ये एक लार्ज पीस होता है, ये सॉफ्ट होता है, वुलन का बना होता है और ये क्या करता है? वार्मथ प्रोवाइड करता है, गर्माहट प्रोवाइड करता है. Now what is top sheet? It is used to cover the patient to provide warmth. ये भी क्या होती है? ये भी बेडशीट होती है जो कि टॉप शीट इसको पेशेंट को उड़ाने के लिए काम आती है, जो कि थिक कॉटन की बनी होती है, थर्मल मटेरियल की बनी होती है और ये भी वार्मथ प्रोवाइड करती है. कॉटन ड्रॉ शीट ये एक कपड़े का पीस होता है, रबर शीट होती है जो कि पेशेंट के जो भी सिक्रीशन होता है उसको एब्जॉर्ब करने के, उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के काम आती है. Bottom sheet used to cover the bed after mattress cover. Rubber sheet used to protect the bottom sheet from soothing. अब क्या जो बॉटम शीट जब हम बिछाते हैं उसके ऊपर एक हम रबर शीट बिछाते हैं जिससे क्या होता है पेशेंट को बेड सोर होने के चांसेस कम हो जाते हैं. उसके साथ ही साथ ये आपकी जो बॉटम शीट को प्रोटेक्ट भी करता है पेशेंट के जो भी सिक्रीशंस होते हैं उससे. सो देर आर सम गाइडलाइंस एंड रेशनल्स. सो सबसे पहले हम बेड मेकिंग के लिए क्या करेंगे? हमें हैंड वॉश करना है बिफोर एंड आफ्टर. मतलब कि पेशेंट की बेडशीट हम चेंज करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें हैंड वॉश करना है और पेशेंट की बेडशीट चेंज करने के बाद भी हमें हैंड वॉश करना है. क्यों? इससे हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं. नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है? इट इज अ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल से पेशेंट हम लोगों को हो जाता है या पेशेंट टू पेशेंट हो जाता है. सो सेकेंड पॉइंट इज जो भी सॉइल लिनिन होती है उसे अपनी बॉडी से हमें दूर करके पकड़ना है. इससे क्या हो सकता है? इससे हम अपने कपड़ों पे, नर्स के कपड़ों पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको स्प्रेड होने से बचाते हैं. लिनन फॉर वन क्लाइंट इज नेवर प्लेस्ड ऑन अनदर क्लाइंट्स बेड. अब क्या है? एक पेशेंट की बेडशीट दूसरे पेशेंट के बिस्तर पे, बेड पे नहीं बिछानी चाहिए. इससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर होने से प्रिवेंट करते हैं. मतलब एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को ना लग सके. Soiled linen is placed directly in a portable linen hamper or tucked in a pillowcase at the end of the bed making. अभी हमें क्या करना है कि जो भी सॉइल्ड लिनन मतलब गंदी जो बेडशीट्स होती हैं उनको या तो एक लिनन हैम्पर होता है, पोर्टेबल लिनन हैम्पर होता है, उसमें हमें डाल देना है या फिर जो हमारा पिलो केस होता है उसके अंदर उसको टक करके रख देना है ताकि वो इधर उधर ना रहे. जिससे कि क्या हो सकता है? हम क्या करते हैं जो भी पेशेंट का सिक्रीशन है उसको हम लिमिटेड कर सकते हैं स्प्रेड होने से, कंटामिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं विद द अदर फर्नीचर. पिलो केस इट इज देन टाइड एंड लेबल. अब क्या, जिस पिलो केस पे हम ये सॉइल्ड लिनन डालते हैं उसको हमें बांध देना है. उस पे नेम, पेशेंट का नेम, रूम नंबर, कम्युनिकेबल है या नहीं है, ये सब उस पे लेबल करके लगा देना है ताकि जो आगे पर्सन उसको हैंडल करने जा रहा है वो उसके साथ केयरफुल रहे. सॉइल्ड लिनन इज नेवर शेकन इन एयर. जैसे घर पे हम लोग चादर जब भी बिछाते हैं, बेडशीट बिछाते हैं तो उसको झाड़ देते हैं, वो हमें शेक नहीं करना है. इससे हम क्या करते हैं, जो भी
एयर में है, हमारे एनवायरनमेंट में है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड होने से बचाते हैं, तो हमें शेक नहीं करना है। When striping and making a bed, conserve time and energy by striping and making up one side as completely as possible before working on the other side. अब इससे हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम स्ट्राइप कर रहे हैं मतलब कि टक कर रहे हैं या बेडशीट बिछा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें एक साइड का काम कर लेना है। इससे क्या करते हैं, हम अपनी एनर्जी और टाइम को बचाते हैं। जब हमारा एक साइड फिनिश हो जाता है तब हम दूसरी साइड जाते हैं। अगर हमने राइट साइड से स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमें राइट साइड फिनिश करना है, देन वी गो टू द लेफ्ट साइड। इससे हमारा टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होने से बच जाते हैं। सो जितनी भी हमारी लीनेंस है, ठीक है, गैदर ऑल नीडेड लीनेन बिफोर स्टार्टिंग टू स्ट्रिप द बेड। अब ये तो सबसे पहला ही प्रोसीजर होता है कि हमें बेड मेकिंग करने जा रहे हैं तो अपने सारे आर्टिकल्स को पहले अपनी एक ट्रॉली में हम लगा ले, गैदर्ड कर ले। ऐसा नहीं हो कि एक चीज है हमारे पास, दो चीज नहीं है, उसको लेने जा रहे हैं, ये भूल गए। नहीं, इससे हमारा टाइम एनर्जी बचता है और हमारा जो क्वालिटी है वर्क की वो बढ़ जाती है। मूव एनी फर्नीचर अवे फ्रॉम द बेड, तो हमें बेड मेकिंग करने से पहले जो भी फर्नीचर उसके आसपास है उसको थोड़ा सा दूर हटा देना है, ताकि ये हमारे काम में प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके। सो मेकिंग एन अनऑक्यूपाइड बेड, तो आज का जो हम देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे अनऑक्यूपाइड बेड को कैसे बनाते हैं। अनऑक्यूपाइड बेड हमारा जिस पे पेशेंट नहीं है। सो अ बेड प्रिपेयर्ड टू रिसीव अ न्यू पेशेंट इज एन अनऑक्यूपाइड बेड। अब अनऑक्यूपाइड बेड होता क्या है, हमारा एक नए पेशेंट को रिसीव करने के लिए जो हम बेड मेकिंग कर रहे हैं। पर्पस क्या होता है इसका, टू प्रोवाइड क्लीन एंड कंफर्टेबल बेड फॉर द पेशेंट। एक हम क्लीन और कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। हम इन्फेक्शन का चांसेस को कम करते हैं, रिस्क को कम करते हैं। कैसे, मेंटेन अ क्लीन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन बना करके, ठीक है। टू प्रिवेंट बेड सोर्स बाय इंश्योरिंग दैट देयर आर नो रिंकल्स टू कॉज प्रेशर पॉइंट्स। अब हमें क्या करना है, हमें ये इंश्योर करना है कि बेड पे एक भी रिंकल्स ना हो जिससे पेशेंट को बेड सोर ना हो। इक्विपमेंट, क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, क्या क्या आर्टिकल्स हैं जो हमें अनऑक्यूपाइड बेड में नीड होता है। तो सबसे पहले एक मैट्रेस ऑब्वियसली, देन बेडशीट्स, 2 बेडशीट्स, एक बॉटम शीट चाहिए, हमें एक टॉप शीट चाहिए, 1 पिलो, 1 मैकिनटोश, 1 ड्रॉ शीट, 1 ब्लैंकेट, सेवलॉन वाटर और डेटॉल वाटर इन बेसिन, स्पॉन्ज क्लॉथ 4, 2 wipe with solution, 2 dry. सो व्हेन बेड मेकिंग इज डन बाय 2 नर्सेज, अगर 2 नर्सेज कर रही हैं तो स्पॉन्ज क्लोथ सब दो दो जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने 4 लिखा है। अदरवाइज अगर एक नर्स कर रही है तो हमें 2 स्पॉन्ज क्लोथ चाहिए। देन किडनी ट्रे और पेपर बैग 1, लॉन्ड्री बैग और हैम्पर बैग 1, ट्रॉली 1। तो प्रोसीजर, अब हम आगे देखते हैं प्रोसीजर के, बेड मेकिंग का प्रोसीजर कैसे होता है। तो सबसे पहला ही हमारा पॉइंट है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। हमें सबसे पहले पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। ऐसा ना हो कि हम जाएं और उस तुरंत अपना बेड मेकिंग करने लगे, नहीं, हमें पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। इससे क्या होता है, जो भी हम पेशेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, तो उसका हमें प्रॉपर तरीके से, पूरे तरीके से कॉपरेशन मिलता है, तो हमारा काम इजीली हो जाता है। फिर देन परफॉर्म हैंड हाइजीन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेड मेकिंग करने से पहले हमें क्या करना है, हैंड वॉश करना है। इससे हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट होने से, स्प्रेड होने, सॉरी, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करते हैं। देन प्रिपेयर ऑल रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स, जितने भी हमारे रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स हैं जो मैंने आपको आर्टिकल्स बताए हैं उनको प्रिपेयर कर लेना है, और जितने भी हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो बेड साइड हमें ले आने हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटेट्स है वो एक्यूरेट स्किल परफॉर्मेंस देता है हमारी। हम कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस जो स्किल है वो और अच्छी हो जाती है, हमारा वर्क क्वालिटी बढ़ जाता है। देन मूव द चेयर एंड बेड साइड लॉकर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी हमारे फर्नीचर है बेड साइड उनको थोड़ा सा मूव कर देना है, जिससे हमें क्या होता है, एक अच्छा स्पेस मिल जाता है ताकि हम अच्छे से बेड मेकिंग कर सकें। देन क्लीन द बेड साइड लॉकर, इससे क्या होगा, हम जो भी क्लीननेस है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। वाइप विथ वेट एंड ड्राई स्पॉन्ज। देन क्लीन द मैट्रेस, तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है
मैट्रेस से, तो स्टैंड इन द राइट साइड, हमें राइट साइड में खड़े होना है। उसके बाद हमें वेट वाइप से क्या करना है, फ्रॉम टॉप टू सेंटर, क्या करना है, टॉप से सेंटर की तरफ को हमें लाना है, वाइप करना है, एंड फ्रॉम सेंटर टू बॉटम इन राइट साइड ऑफ द मैट्रेस। अब क्या है, उसके बाद हमें क्या करना है, बॉटम, सेंटर टू बॉटम, बीच में से फिर नीचे की तरफ को लेके आना है, राइट साइड। मतलब अभी हम एक ही तरफ का काम कर रहे हैं, हमको ये नहीं कि हमने एक तरफ कर लिया फिर जो है दूसरी तरफ कर लिया, नो, हमें पहले वन साइड हमें निपटा खत्म करना है। क्यों, इससे हमारी एनर्जी और टाइम बचता है। देन गैदर द डस्ट एंड डेब्रिस टू द बॉटम, सारा जितनी भी डस्ट है, जो भी डेब्रिस है, उसको हमें नीचे की तरफ को, बॉटम की तरफ को कलेक्ट कर लेना है, और उसको किडनी ट्रे में हमें फिर कलेक्ट कर लेना है। गिव ड्राई वाइपिंग एज सेम एज प्रोसीजर 2, जो भी हमने अभी स्टार्ट वेट वाइपिंग फ्रॉम टॉप टू सेंटर वेट स्टार्ट किया था, अब हमें इसी को ड्राई के साथ करना है। देन मूव टू लेफ्ट साइड, अब लेफ्ट साइड जाना है, वाइप विद वेट एंड ड्राई द लेफ्ट साइड, मूव टू राइट साइड। मतलब कि दूसरी साइड, लेफ्ट साइड भी हमें वही प्रोसीजर फॉलो करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, राइट साइड की तरफ मूव कर जाना है। इससे हम क्या करते हैं, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करते हैं। फिर आता है हमारा बॉटम शीट। तो प्लेस द स्लाइड द बॉटम शीट अपवर्ड ओवर द टॉप ऑफ द बेड, लीविंग द बॉटम एज ऑफ द शीट। अब इसमें हमें क्या करना है कि जब भी हम बॉटम शीट को बिछा रहे हैं, इसको हमें कैसे बिछाना है, अपवर्ड ओवर द टॉप ऑफ द बेड, ठीक है, अपवर्ड की तरफ बिछाना है। देन उसको, उसके एजेस को हमें छोड़ देना है नीचे की तरफ को। इससे क्या होता है, अनफोल्डिंग द शीट इन दिस मैनर अलाउ टू मेक द बेड ऑन वन साइड। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, एक साइड का बेड हम बना रहे हैं। जैसा हमने पहले भी बताया था कि अगर हमको पहले अगर राइट साइड में है तो हमें राइट साइड का बेड मेकिंग कर लेना है, जिससे कि हमारा टाइम और एनर्जी बच सके। तो ओपन इट लेंथ वाइज विद द सेंटर फोल्ड अलोंग द बेड सेंटर। अब हमें बेड के सेंटर में खड़े हो जाना है और उसको लेंथ वाइज खोलना है। लेंथ वाइज खोलने से क्या होता है कि हम अपनी तरफ का आधा वर्क कंप्लीट कर लेंगे राइट साइड का, एंड देन वी विल मूव टू लेफ्ट साइड। तो a mitten corner has a neat appearance and keep the sheet securely under the mattress। अब क्या है, जो भी हम मिट्टन कॉर्नर बनाएंगे वो एकदम नीट होना चाहिए, और जो शीट है वो सिक्योरली हमें क्या करना है, मैट्रेस के अंदर टक कर देनी है। देन टकिंग द बॉटम शीट विल बी डो बाय टर्निंग द कॉर्नर ऑफ द टॉप फर्स्ट एंड द कॉर्नर ऑफ द बॉटम लेटर। अब इसमें भी एक वे है कि सबसे पहले हमें टॉप साइड में टक पहले करना है, एंड देन बॉटम का बाद में करना है। So then fold back the upper layer of the sheet towards the opposite side of the bed। मतलब अगर हम राइट साइड में खड़े हैं तो जो हमारा बेडशीट है जो हमें ओपन करना है, उसको हम राइट लेफ्ट साइड की तरफ ओपन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, टू सिक्योर द बॉटम शीट ऑन वन साइड ऑफ द बेड, हम एक साइड की बॉटम शीट को हम सिक्योर कर रहे हैं, टक कर रहे हैं। टक द बॉटम शीट सिक्योरली अंडर द हेड ऑफ द मैट्रेस अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 सेंटीमीटर। अब ये भी ध्यान रखना है कि हमारी बेडशीट इतनी लंबी और बड़ी होनी चाहिए कि वो 20 to 30 सेंटीमीटर टक हो सके हेड की तरफ और लेग की तरफ। So make a mitred corner. Pick up the cleavage edge with your hand नियरेस्ट टू द हैंड ऑफ द बेड। अब जिस साइड में हम खड़े हैं तो हमें क्या करना है, एक जब हम हेड की तरफ उसको फोल्ड कर देते हैं तो जो कॉर्नर पे हम एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, एक चादर का थोड़ा सा भाग पॉइंट टुकड़ा पकड़ लेते हैं और उसको ट्राइंगल का शेप देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्राइंगल के शेप पे जो नीचे का पार्ट जो हेड की तरफ को हम मूव करके रखे हैं, उसके पार्ट को हम क्या करेंगे, टक करेंगे, एंड देन जो हमने होल्ड कर रखा है उसके बाद उसको हम टक कर देंगे अंडर द एंटायर बेड। इससे क्या होता है, हमारा एक ट्राइंगल शेप आता है। रिपीट द सेम प्रोसीजर एट द एंड ऑफ द कॉर्नर ऑफ द बेड, टक द रिमाइंडर इन अलोंग द साइड। सो दिस इज द, जिस तरह से आप पिक्चर 1 में देख रहे हैं, इस तरह से हमने इसको पहले क्या करा है, प्रॉपर तरीके से स्प्रेड कर लिया है। 20 to 30 सेंटीमीटर हमने इसको कर दिया है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं जो होल्ड पकड़ा हुआ है उसको हम इस ट्राइंगल शेप में पकड़ेंगे, एंड देन नीचे का जो पार्ट है थर्ड पिक्चर में आप देख रहे होंगे, इसको हमने नीचे की तरफ टक कर दिया है।
उसके बाद जो होल्डिंग पार्ट है हमारा शीट का, वो आप फोर्थ पिक्चर में देख रहे हैं, हमने उसको भी टक कर दिया है। तो ये ट्राइंगल शेप जो बना है, दिस इज द मिड टर्न कॉर्नर, और इससे क्या होता है, नीट एंड क्लीन अपीयरेंस आता है। सो मैकिंटोश एंड ड्रॉ शीट, अब आती है हमारी अब हमारी बॉटम शीट बिछ गई है, स्प्रेड हो गई पूरी अच्छी तरह से। अब हमारा टाइम है मैकिंटोश एंड ड्रॉ शीट का। तो प्लेस अ मैकिंटोश एट द मिडल ऑफ द बेड इफ यूज्ड, अगर यूज्ड है, अगर उसका जरूरत है, जैसे कि हमें पेशेंट को बेड सोर से बचाना है, ठीक है, और जो पेशेंट इमोबाइल है, जो चल नहीं सकते, उनके लिए अगर हमें जरूरत है तो हम मैकिंटोश को बिछा सकते हैं। इसको हम हाफ फोल्ड करेंगे और इसको क्या करेंगे, द फोल्ड इन द सेंटर ऑफ द बेड। फिर लिफ्ट द राइट हाफ एंड स्प्रेड इट फॉरवर्ड टू द नियर साइड, हम अपनी तरफ को लेंगे, एंड टक द मैकिंटोश अंडर द मैट्रेस, एंड देन इसी को हम प्रोसीजर को इस तरह से, हम देखिए आप ऐसे कर रहे हैं जैसे कि हाफ में हमने पूरा काम कर रहे हैं, तो मैकिंटोश भी पहले हाफ ही करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले हम एक साइड का, अगर राइट साइड है तो राइट साइड, और लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड, एक साइड का वर्क पूरा करके तब हम दूसरी साइड जाएंगे। तो ड्रॉ शीट को हम मैकिंटोश के ऊपर स्प्रेड करते हैं, बिछाते हैं, उसके बाद हम जो भी हमने पहले और दूसरे प्रोसीजर में किया है सेम एज, हम उसको वैसे ही टक कर देंगे। उसके बाद हम बेड के लेफ्ट साइड में जाते हैं। सो जो मैकिंटोश एंड ड्रॉ शीट है आर द additional protection for the bed and serves a lifting turning sheet for an immobile client. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बॉटम शीट, मैकिंटोश एंड ड्रॉ शीट। तो फोल्ड एंड टक द बॉटम शीट एज इन द अबव प्रोसीजर 7, जो भी हमने 7 में प्रोसीजर देखा था ना, वही सेम प्रोसीजर हम इसमें इस तरह से उसको फोल्ड करके टक कर देंगे। देन फोल्ड एंड टक बोथ द मैकिंटोश एंड ड्रॉ शीट अंडर द मैट्रेस एज गिवन इन द अबव प्रोसीजर 8। अब मैकिंटोश एंड ड्रॉ शीट भी हमने 8 प्रोसीजर 8 में देखा था, सेम ऐसे ही हम उसको भी टक कर देंगे और रिटर्न आ जाएंगे हम राइट साइड में। इससे क्या होता है, जब हम चारों तरफ से हम उसको टक कर देते हैं तो सारी चीजें, बेड शीट है, बॉटम शीट है, मैकिंटोश है, ड्रॉ शीट है, ये हमारी सिक्योर रहती है, निकलती नहीं है। देन नेक्स्ट हमारा है टॉप शीट एंड ब्लैंकेट। तो प्लेस द टॉप शीट इवनली ऑन द बेड, बराबरी से हमें पूरे बिस्तर पे टॉप शीट को हमें उसको बिछा देना है। सेंटरिंग इट इन द बिलो 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द मैट्रेस। अब क्या करना है, इससे बीच में हमें क्या करना है, 32 20 to 30 सेंटीमीटर ऊपर से, मतलब कि टॉप साइड से हमें इसको नीचे की तरफ को मोड़ देना है, फोल्ड कर देना है। देन स्प्रेड इट डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ को इसको स्प्रेड करना है। कवर द टॉप शीट विद द ब्लैंकेट in the below 1 foot from the top of the mattress and spread downwards, सेम थिंग। अब टॉप शीट के ऊपर ही हमें ब्लैंकेट भी स्प्रेड करना है, उसको कम से कम 1 फुट के अराउंड हम उसको बैकवर्ड कर देते हैं, डाउनवर्ड कर देते हैं। अब ब्लैंकेट प्रोवाइड वार्मथ, ये पहले मैं बता चुकी हूँ। और जो मेकिंग द कफ एट द नेक पार्ट प्रिवेंट इरिटेशन फ्रॉम द ब्लैंकेट एज, जब हम उसको मोड़ते हैं नेक पार्ट को, तो वो उससे क्या करते हैं, हम पेशेंट को जो इरिटेशन होती है उससे प्रिवेंट करते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, टकिंग ऑल दीज पीस टुगेदर सेव टाइम एंड प्रोवाइड अ नीट अपीरियंस। अब एक साथ जब हम इन सबको टक कर देते हैं तो ये एक हमारा नीट एंड क्लीन अपीरियंस देता है, और इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी सेव होता है। Then fold the cuff approximately 1 foot in the neck. Tuck all these together under the bottom of the mattress, mitten the corner, tuck the remainder in along the side. Then repeat the same as in procedure for the left side, procedure 10, for the left side return the right side. अब जैसे कि हमने right side के लिए किया वैसे ही हमें left side के लिए भी करना है। Next हमारा pillow and pillow cover. Put a clean pillow cover on the pillow. Place a pillow at the top of the bed in the center with the open end away from the door. तो अभी इसमें हमें क्या करना है कि पिलो पे हमें पिलो कवर, साफ क्लीन पिलो कवर चढ़ाना है। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, जो भी उसका ओपन एंड होगा उसको हमें क्या करना है, डोर के अपोजिट साइड में रखना है। पिलो क्या करता है, कंफर्टेबल मेजर्स है। पिलो कवर हमें क्लीननेस पिलो देता है, नीट एनवायरनमेंट देता है। तो जो भी ओपन एंड है हम उसको अपोजिट साइड क्यों रखते हैं डोर की, ताकि जो भी डस्ट ऑर्गेनिज्म है उसमें कलेक्ट ना हो, ठीक है। नाउ रिटर्न द बेड चेयर एंड बेड साइड टेबल
टू देयर प्रॉपर प्लेस। जो भी हमने आसपास के फर्नीचर को हमने थोड़ा सा दूर किया था, अब हम उसको उसके रिस्पेक्टिव प्लेस पे वापस कर देंगे, ताकि जो भी पेशेंट की बेड साइड नेसेसिटीज हैं पेशेंट उसको इजीली पहुंच सके। देन रिप्लेस ऑल इक्विपमेंट इन प्रॉपर प्लेस। जो भी हमारे सॉइल्ड लिनन है वो आपका जो भी लॉन्ड्री है वो वहां जा सके। जो भी इक्विपमेंट्स बचे हैं वो अपने प्रॉपर प्लेस पे रखते हैं, ताकि इससे हमारे क्या नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए हमें वेल सेटिंग्स मिलती हैं। डिस्कार्ड लिनन अप्रोप्रिएटली, परफॉर्म हैंड हाइजीन। मैंने पहले भी बताया था हमें हैंड हाइजीन करनी है। इससे क्या होता है, जब हम लिनन्स को अपनी जगह पे सॉइल्ड लिनन को वापस भेजते हैं तो हम इस इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करते हैं। हैंड वॉशिंग से हम इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करते हैं। तो दिस इज द नीट एंड क्लीन अनऑक्यूपाइड बेड। तो नर्सिंग अलर्ट, कुछ नर्सिंग अलर्ट हैं, जैसे कि डू नॉट लेट योर यूनिफॉर्म टच द बेड एंड द फ्लोर नॉट टू कंटामिनेट योरसेल्फ। हमें अपना भी ध्यान रखना है, साथ के साथ ही हमें अपनी यूनिफॉर्म को बेड से टच नहीं होने देना है, ना ही फ्लोर से टच होने देना है, जिससे हम खुद अपने आप को बचा सके कंटामिनेशन होने से। नेवर थ्रो सॉइल्ड लिनन ऑन द फ्लोर नॉट टू कंटामिनेट द फ्लोर। अब हमें क्या करना है, जो भी सॉइल्ड लिनन है हमें नीचे नहीं फेंकनी है, हमें फ्लोर को भी कंटामिनेट नहीं करना है। Then staying one side of the bed until the one step is completed. Save steps and time to do effectively. अब हमें क्या करना है, एक ही साइड, मैंने आपको बताया ना, अगर राइट साइड है तो राइट साइड और लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड, पहले एक साइड के स्टेप्स को पूरा कंप्लीट कर लेना है, फिर हमें दूसरी तरफ जाना है, जिससे हम अपने स्टेप्स को और टाइम को सेव कर सकते हैं। थैंक यू।